दोस्तों, जब सुबह के समय स्कूल का गेट नहीं खुलता तो स्कूल के प्रधानाचार्य जी गेट का ताला तोड़ देते हैं तो देखते कि वहाँ स्कूल में खाना बनाने वाले की लाश पड़ी है, जिसको देखकर प्रधानाचार्य जी पुलिस को फ़ोन करते हैं। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सत्य है। मैं सिर्फ इसमें लोगों के नाम बदल देता हूँ। चलिए आप लोगों को इस घटना की कहानी विस्तार से सुनाता हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली की। बरेली ज़िला में एक गांव पड़ता है मीठनपुर। मीठनपुर गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें पति राघव और पत्नी सुरभि रहती थी। राघव के एक बेटा भी था, जिसकी उम्र 8 साल की थी। उसी गांव में एक स्कूल भी था, जो कि राघव ने बनवाया था। उस स्कूल के आस पड़ोस के सभी गांव के बच्चे पढ़ने आते थे। राघव उस स्कूल का प्रधानाचार्य था। उसी स्कूल में राघव ने एक लड़के सुरेश को खाना बनाने के लिए रखा था और साथ में स्कूल की सफाई का काम और स्कूल की देखभाल भी करता था। सुरभि भी उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। सुरभि देखने में कोई ज़्यादा सुंदर नहीं थी। सुरेश सुरभि को चाहता था, पर डरता था कि सुरभि से कैसे कहें कि मैं आपको चाहता हूँ, क्योंकि सुरभि उस स्कूल के प्रधानाचार्य की पत्नी थी। अगर कुछ कहता तो सुरेश की नौकरी भी जा सकती थी और पिटाई भी होती। इस डर की वजह से सुरेश सुरभि से कुछ नहीं बोल पा रहा था। पर एक दिन जब सुरभि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आई, उस दिन राघव नहीं आया था और जब स्कूल की छुट्टी हुई, सभी बच्चे चले गए, तो उसी समय सुरेश ने थोड़ी हिम्मत करके सुरभि से कहा, मैम आपसे एक बात कहनी है, 2 मिनट को मेरी बात सुन लो। तो सुरभि रुक जाती और कहती, हाँ बोलो, क्या बात करनी है हमसे। सुरेश कहता, मैम आप दिल की बहुत अच्छी हैं और आप सुंदर भी हैं। आप किसी हीरोइन से कम नहीं हो। मैं आपको पसंद करता हूँ। पर सुरभि कहती, अच्छी है बात, तुम पसंद करते हो मुझे, पर मैं जानती हूँ मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम बोल रहे। और इतना कहकर सुरभि स्कूल से चली आती घर। और फिर ऐसे ही कुछ महीनों तक सुरभि और सुरेश एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और एक फ्रेंड की तरह बात कर लिया करते थे। पर सुरभि सिर्फ फ्रेंड मानती थी और सुरेश को लगता था कि शायद सुरभि भी मुझे चाहने लगी है। फिर एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सुरभि स्कूल से निकल रही थी, तब सुरेश सुरभि को रोक लेता है और कहता, मैम मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। तो सुरभि को गुस्सा आती है, पर सुरेश से कहती, तुम पागल तो नहीं हो गए, जानते भी हो क्या कह रहे हो। सुरेश कहता, मैम मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तब सुरभि बिना कुछ बोले अपने घर चली आती है। फिर 1 महीने तक सुरभि और सुरेश एक दूसरे से बिना बात के लिए रहते हैं। एक दिन सुरभि को अपने घर की सफाई करनी थी। घर बहुत बड़ा था, इसलिए सुरभि ने राघव से कहा, आज आप स्कूल मत जाओ, घर की सफाई करा लो। तो राघव कहता कि एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, मुझे स्कूल जाना है, बहुत काम है। और राघव कहता कि घर की सफाई के लिए मैं सुरेश को भेज दूंगा। उसके बाद राघव स्कूल चला जाता है और वहां जाकर सुरेश से कहता, तुम मेरे घर पर जाओ, घर की सफाई करवा दो। जाकर फिर सुरेश सुरभि के घर जाता है और सुरभि के साथ घर की सफाई करने में लग जाता है। जब घर की सफाई हो जाती तो सुरभि कहती, तुम बैठो, कुछ देर में नहा लूँ, फिर चाय बनाकर लाती हूँ, उसको पी कर जाना। सुरेश वहीं बैठ जाता है और सुरभि नहाने चली जाती है। जब सुरेश देखता कि सुरभि नहाने चली गई बाथरूम में, तो सुरेश बाथरूम के पास जाता है और बाथरूम के गेट को देखता, जिसमें एक छोटा सा होल होता है। सुरेश अपने फ़ोन को उस गेट के होल पर लगा देता है और अंदर नहा रही सुरभि का वीडियो बना लेता और वीडियो बनाकर फिर से सोफे पर आकर बैठ जाता है
और सुरभि नहाकर निकल आती और चाय बनाकर दोनों लोग साथ में चाय बैठकर पीते हैं। फिर उसी रात को सुरेश सुरभि के फ़ोन पर उसका नहाने का वीडियो भेज देता है। जब सुरभि वीडियो देखती तो डर जाती और सुरभि को एक पल भी नहीं लगता समझने में कि ये वीडियो किसने बनाया और किसने भेजा है। फिर सुरभि उस वीडियो को अपने पति राघव को दिखाती है और सारी बात बताती है। फिर राघव उसी नंबर पर फ़ोन करता तो सुरेश ने फ़ोन ऑफ कर लिया था। फिर अगले दिन राघव और सुरभि सुरेश को बुलाते हैं और उसको बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं और वीडियो डिलीट के लिए बोलते हैं, पर सुरेश उनसे तो बोल देता है कि मैंने वीडियो डिलीट कर दी, अब आगे से हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी और मुझे स्कूल से मत निकालना। तो राघव और सुरभि उसको जॉब पर से नहीं निकालते हैं। फिर ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। एक रात को सुरभि के फ़ोन पर सुरेश वही वीडियो फिर से भेज देता, जिसको देखकर सुरभि को बहुत तेज़ गुस्सा आती है और राघव को भी बताती है कि सुरेश ने वीडियो डिलीट नहीं किया और ये देखो आज भी भेजा। फिर अगले दिन राघव और सुरभि स्कूल जाते और सुरेश को थप्पड़ मारते हैं और कहते वीडियो डिलीट कर अभी के अभी। तो सुरेश कहता वीडियो डिलीट कर दूंगा, पर उसके लिए आपको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। तो सुरभि और राघव मान जाते हैं और सुरेश से कहते शाम तक तुझे रुपए मिल जाएंगे। फिर शाम होती है। राघव और सुरभि 1 लाख रुपए लेकर स्कूल में जाते हैं। सुरेश से कहते ये ले 1 लाख रुपए और वीडियो डिलीट कर, पर सुरेश कहता कि मुझे अब 1 लाख नहीं बल्कि 3 लाख रुपए चाहिए। जब ये बात राघव सुनता तो राघव का खून खौल उठता और राघव वहीं रख के एक डंडे को उठाकर सुरेश के सर में मारता है और फिर डंडे की चोट से सुरेश वहीं गिर जाता और फिर राघव एक ईंट उठाता है और ईंट से सुरेश का चेहरा कुचल देता है, जिससे सुरेश ख़त्म हो जाता है और राघव सुरेश का फ़ोन ले लेता और तोड़ देता है और टूटे फ़ोन को अपने साथ ले जाता है और राघव सुरभि से कहता तुम यहाँ से निकलो और हम अंदर से गेट बंद करके बाउंड्री से कूदकर बाहर आ रहे, तुम रुकना मत, सीधे घर जाना, हम भी आ रहे हैं। और फिर सुरभि निकल जाती है और राघव गेट अंदर से बंद करके बाउंड्री कूदकर बाहर आ जाता है और घर चला जाता है। फिर अगली सुबह राघव स्कूल जाता है और सबके सामने दिखावा करता कि स्कूल का गेट बंद है, सुरेश खोल नहीं रहा, पता नहीं क्यों, और बोल भी नहीं रहा है, चलो गेट का ताला तोड़ देते हैं। तो उस समय काफ़ी बच्चे भी आ चुके थे। जब गेट का ताला टूटा तो बच्चों ने और राघव ने देखा कि सुरेश की लाश पड़ी है। फिर सुरेश पुलिस को फ़ोन करके बुला लेता है। जब पुलिस आती है तो सुरेश की डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती और सुरेश की हत्या करने वाले की खोजबीन करने लगती है। सुरेश के पास से ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था जिससे पुलिस कातिलों तक पहुंच सके। फिर पुलिस सुरेश का नंबर राघव से ले लेती है और कॉल डिटेल निकलवा लेती है, जिसमें पता चलता है कि लास्ट कॉल राघव की आई थी। पुलिस की शक की सुई अब राघव पर जाती है और राघव से पूछताछ करती पुलिस तो राघव सारी बात बताता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। राघव आज जेल में सज़ा काट रहा है। दोस्तों, अगर राघव ये घटना पुलिस को बताते कि सुरेश मेरी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है तो शायद पुलिस अपने हिसाब से सुरेश को समझाती और सुरेश आज जिंदा भी होता और राघव आज जेल भी नहीं गया होता।